हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 12 फंक्शन की इन ऑटोकैड इन 6 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड में यूज होने वाले 12 फंक्शन की के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन की आता है हमारा F1। जब आप F1 की को प्रेस करते हैं आप डायरेक्ट हो जाते हैं हेल्प विंडो की तरफ। यहाँ पे आप अपने कमांड के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ आर्क के बारे में, तो आपको आपके आर्क कमांड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की आता है हमारा F2 टेक्स्ट स्क्रीन। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, मैं एक स्केच रेडी कर लेता हूँ अपना। सो आफ्टर प्रेसिंग F2 आपका कमांड टेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा और जो जो कमांड मैंने यूज किया है, जैसे कि अभी देख लीजिए मैंने आपके सामने लाइन कमांड यूज किया था, तो लाइन और उसका डायमेंशन यहाँ पे शो कर देगा। इससे आप अपने स्केच का डिटेल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की के ऊपर, जो कि है F3 ऑब्जेक्ट स्नैपिंग मोड। बट बिफोर दैट हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑप्शन पे, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग सेटिंग पे जाके यहाँ पे हम लोग जो जो हमको रिक्वायर्ड है उसको चेक कर लेंगे स्नैपिंग मोड्स में, और फिर हम करेंगे ओके। अब मैं ले रहा हूँ एक लाइन, तो देखिए मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट सब डिटेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सर्कल लेते हैं, आपके सर्कल का भी सेंटर पॉइंट और टेंजेंट यहाँ पे आपको रेफरेंस की तरीके से दिखा सकता है। अब आते हैं हमारे अगले फंक्शन की पे, जो है F4 फंक्शन की 3D स्नैपिंग रेफरेंस। ये फंक्शन की बेसिकली हम लोग 3D ड्राइंग में यूज करते हैं। तो बिफोर यूजिंग दिस फंक्शन की मैं अपने 3D स्नैपिंग के सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे जो जो मेरे को मोड चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्केचिंग का कुछ भी टूल यूज करता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ लाइन, तो यहाँ पे अब मेरा क्या दिखा रहा है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। अगला फंक्शन की आता है हमारा F5 आइसोप्लेन। बट इस फंक्शन को यूज करने से पहले मैं अपना आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ऑन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आइसोप्लेन फंक्शन जो है ये बेसिकली यूज होता है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय। तो देखिए अभी मैंने लिया है 30 डिग्री इंक्लाइन में एक लाइन। अब मैं यूज करता हूँ अपना फंक्शन की F5। तो देखिए अब ये स्नैप हो चुका है। अब मैं यूज कर रहा हूँ फिर से अपना फंक्शन की F5, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाता है। सो अब हम आते हैं हमारे अगले फंक्शन की के ऊपर, F6 डायनेमिक UCS। ये भी हमारा बेसिकली 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है। तो अभी आपको एक फेस के ऊपर स्केचिंग करना है, बट बेसिकली जब आप स्केच करेंगे तो देखिए ये फेस के ऊपर नहीं जा रहा है। अब हम यूज करते हैं हमारा फंक्शन की F6। देख सकते हैं मेरा अभी आ रहा है यहाँ पे डायनेमिक UCS ऑन। सो अब मैं फिर से अपना स्केच लेता हूँ और देखिए अब मैं इजीली अपने किसी भी मॉडल के फेस के ऊपर स्केच कर सकता हूँ। अब आते हैं हमारे अगले फंक्शन की के ऊपर F7, जो कि है हमारा ग्रिड ऑन ऑफ। काफी बार ऑटोकैड में काम करते हुए आपको ग्रिड लाइन की जरूरत पड़ जाती है और उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग फंक्शन की F7 की हेल्प से। तो देख रहे हैं अब मेरा जो वर्क स्पेस में ग्रिड ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो आप ग्रिड में देख रहे हैं ये एक स्मॉल बॉक्स, इसका एक प्रिस्क्राइब डायमेंशन है। अगर आपको अपने हिसाब से ये डायमेंशन सेट करना है, मॉडल के साइड में आपका ग्रिड का आइकॉन है, उसमें राइट क्लिक करके ग्रिड सेटिंग में जाइए। आपके ग्रिड का जो स्पेसिंग है वो पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपना स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा अगला फंक्शन की, जो कि है F8 ऑर्थो। ये बहुत यूजफुल फंक्शन की है। अभी देखिए मैं एक लाइन ले रहा हूँ, तो ये किसी भी एंगल में जा रहा है, बट मेरे को लेना है क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ अपना फंक्शन की F8। अब देखिए मेरा जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली जा रहा है, मतलब 90 डिग्री में मूव कर रहा है। अगर आपको ऑर्थो कमांड के ट्रिक के बारे में जानना है यूजिंग टैब एंड शिफ्ट की, तो क्लिक ऑन द आई बटन। अगला फंक्शन की है हमारा F9 स्नैप ग्रिड। फ्रेंड्स, स्नैप ग्रिड यूज करने से पहले मैं अपना ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। अब यूज करते हैं हमारा फंक्शन F9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्नैप ऑन हो चुका है। अब आप किसी भी कमांड को यूज करते हैं, सपोज लाइन, तो आप देखेंगे ये जो हमारा ग्रिड लाइन है इसके नोड में ही जाकर स्नैप होगा और कहीं पे आप नहीं जा सकते। अब आता है हमारा अगला फंक्शन की F10, जो कि है पोलर ट्रैकिंग। ये कमांड बेसिकली यूज होता है किसी भी एंगल में आपको अगर लाइन कंस्ट्रक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो। तो मैं लाइन ले लेता हूँ। अभी क्या हो रहा है, देखिए मेरा जो लाइन है ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो पोलर ट्रैकिंग के लिए आप फंक्शन की यूज कर सकते हैं F10। तो देखिए अब मेरा आ गया है पोलर ऑन। इस बेसिस में आप प्री डिफाइन ले सकते हैं या फिर अपना इंक्रीमेंट सेट कर सकते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ अभी 15 डिग्री वाला इंक्रीमेंट एंगल। सो अब मैं लाइन लेकर दिखाता हूँ आपको। देखिए
अगला रेफरेंस आएगा मेरा 15 डिग्री में, अब अगला रेफरेंस आएगा मेरा 30 डिग्री में। तो इस तरीके से आप पोलर को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला फंक्शन की है मेरा F11, दैट इज ओ ट्रैक। अब ओ ट्रैक यूज होता है हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन सेटअप करने के समय। सो अब हम यूज करते हैं हमारा फंक्शन की F11। तो देखिए मेरा आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। अब देखिए अगर मैं कहीं पे लाइन कंस्ट्रक्ट करना है और ये एड्ज के कॉमन पॉइंट में मेरे को चाहिए लाइन, तो देखिए मैं पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ अगले पॉइंट के ऊपर, और देखिए इसके साथ मेरा कॉमन पॉइंट आ जाता है और यहाँ से आप अपना अगला लाइन यूज कर सकते हैं। सो अब आता है हमारा आखिरी फंक्शन की F12, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, डिटेल्स नहीं दिखा रहा है मेरे लाइन के बारे में, बस पोलर दिखा रहा है और एंगल मेंशन कर रहा है। सो अब हम यूज करते हैं हमारा फंक्शन की F12। अब देखिए इसमें पूरा एंगल दिखा रहा है मेरे को, लेंथ कितना चाहिए हमको, देन एंगल कितना है, स्पेसिफाइड पॉइंट क्या है, तो ये पूरा डिटेल आता है हमारा F12 में। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने डिस्कस किया 12 फंक्शन की के बारे में, वो भी 6 मिनट के अंदर। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।